वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहे। ये नोक-झोंक देश में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल राज्यसभा में एमपी के दो दिग्गज नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच तंज भरी मीठी नोक-झोंक हो गई। पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनिए। सिंधिया कोरोना काल में एनडीए यानी पीएम मोदी की सरकार की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान सिंधिया ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कह दिया कि कोरोना जैसे काल में विपक्ष ने सवाल खड़े करके राजनीति की है। सिंधिया का तंज पहले आपको सुनवाते हैं। जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे। लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, किससे पूछ के किया आपने? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, किससे पूछ के किया आपने? प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपने रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है, और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। सदन में सिंधिया का भाषण खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का नंबर आ गया और जैसे ही दिग्विजय सिंह को बुलाया गया, सदन तालियों से गूंज उठा और अपने भाषण की शुरुआत होते हुए दिग्विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सिंधिया की तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि जितने अच्छे ढंग से वो यूपीए के कार्यकाल में सरकार का पक्ष रखा करते थे, उतने ही बड़ी तरीके से उन्होंने आज बीजेपी का पक्ष रखा है। और तो और सिंधिया की तरफ दिग्विजय सिंह ने देखा, रुके और कह दिया, वाह महाराज जी, वाह। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहे। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी बनेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उसका कहीं उल्लेख तो है लेकिन गलत आंकड़े दिए गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, जी हां, ये उन्होंने पालन किया।
क्योंकि टोटल गवर्नेंस आज पीएमओ के पास है, बाकी मंत्रियों के हाल है वो आप जानते हैं। जब सिंधिया अपना भाषण दे रहे थे तो विपक्ष पर हमला करते वक्त कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने बीच बीच में वाह वाह के नारे लगाए और जब दिग्विजय सिंह की बारी आई तो उन्होंने तंज भरे लहजे में सिंधिया से कुछ सेकंडों का संवाद कर ही दिया। बहरहाल ये तीखी नोकझोंक चर्चा में है, हो भी क्यों ना। आखिरकार सिंधिया जो कभी कांग्रेस के दिग्गज कहलाते थे, अपने भाषण से बीजेपी के दिग्गजों को चुप कराया करते थे, वो आज बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की बखियां उधरते दिखे। दोनों राजा और महाराजाओं के एक दूसरे के प्रति टीस साफ साफ चेहरे पर नजर आई। आपको बता दें कि सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की होली खराब कर दी थी और बीजेपी को सत्ता में बिठा दिया था, और आज पहली बार हुआ जब उस वक्त के बाद दोनों नेताओं के बीच ऐसा संवाद देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।